हा हा हा। माया, तुम जो कहानियां सुनाती हो वो एकदम सुपर हिट है। हे, रुको रुको। रेनबो, ये कैसी कहानी है? मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। ये इससे भी सुपर होगी। अभी माया ने जो कहा, उन भेड़ों के पास एक बोरी थी ना, उसी तरह एक बोरी के साथ आकर नाचने, आटम पोटा की कहानी। ये साधारण कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक जादुई बांसुरी और नाचने वाले चोर से जुड़ी एक जबरदस्त घटना है। बोरी को लेकर एक और कहानी सुनाओ स्काई। आज पूरी रात तुम्हारी ही कहानी चलेगी। रुक जा सचिन, स्काई कुछ जादुई बात बताने वाला है। बोल स्काई, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हमारे आनेकुड़ी गांव में अलगेसन नाम का एक व्यक्ति था। नाम के अनुसार वो बहुत सुंदर था, लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं था। वो पास के गांव के जम्बू जमींदार के पास 2 साल से बैल की तरह मेहनत कर रहा था। लेकिन वो जमींदार, नाम तो जम्बू था, पर देने में सिर्फ अंबू यानी बहुत कम था। बेचारे हमारे अलगेसन को अभी तक तनख्वाह ही नहीं दी थी, हमेशा सिर्फ 2 मुट्ठी खाना ही देता था। अय्या जमींदार, 2 साल हो गए। मैं अपनी माँ को देखने गांव जा रहा हूँ। अगर आप मेरी पगार दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। अगर ये चला गया तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। चलो जाने दो। ये लो बेटा, तुम्हारी 2 साल की मेहनत के लिए ये रहे 5 तांबे के सिक्के, रख लो। क्या सिर्फ 5 पैसे? अय्या, इसमें तो एक चाय भी नहीं आएगी। खैर छोड़िए, आपने यही दिया वही बड़ी बात है। अलगेसन के जाने के समय ही एक चोर उस घर पर नजर रखे हुए था। अलगेसन के जाते ही चोर ने जमींदार के घर में मौजूद सोना हीरा सब एक बड़ी बोरी में बटोर लिया। अगर जमींदार के घर में इतना सोना है तो उस नौकर लड़के के पास कितना होगा? पक्का जमींदार ने उसे सोने के सिक्के भर भर के दिए होंगे। उसे भी एक हाथ देख लेते हैं। जंगल में एक बौना दादा बेहोश पड़े हैं। अलगेसन दौड़कर जाता है और पानी पिलाता है। अय्या बुजुर्ग, उठिए, क्या हुआ? ये लीजिए, पानी पीजिए। बेटा, भूख से बेहोश हो गया हूँ, क्या मेरी कुछ मदद करोगे? मेरे पास सिर्फ 5 पैसे हैं, इसमें से इनको क्या दूं? खैर बेचारे, ये लीजिए अय्या, मेरे पास जो 5 पैसे हैं उसमें से 2 पैसे आप रख लीजिए। अरे वाह, इतने अच्छे हो तुम। मैं एक जादूगर हूँ बेटा, तुम्हें जो चाहिए मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। सच में? तो फिर मुझे संगीत में बहुत रुचि है। मैं बजाऊं तो सब सुध-बुध खोकर नाचने लगें। मुझे वैसी ही एक बांसुरी दीजिए। बिजली कड़कती है और हाथ में एक सुपर बांसुरी मिलती है। चोर चाकू लेकर अलगेसन के सामने कूदता है। ए, रुक! इज्जत से जमींदार का दिया सोना मुझे दे दे। अरे ओह, मेरे पास सोना नहीं है, सिर्फ 3 तांबे के पैसे हैं। ये ले, रख ले। झूठ मत बोल, बाकी के 2 सिक्के कहाँ हैं? वो सोने के सिक्के ही हैं ना? ठीक से दे, नहीं तो जान से मार डालूंगा। ओह, वो 2 पैसे चाहिए? वो मैंने इस बांसुरी के अंदर छिपा कर रखे हैं। रुक, फूंक मारकर बाहर निकालता हूं। ये क्या है? पैर अपने आप नाच रहे हैं। रोक इसे। ऊ, अलगेसन रुका नहीं, चोर कांटों की झाड़ी में गिर गया, ऊपर नीचे उछला और पूरे बदन में खून ही खून हो गया। आइया स्वामी, रोकिए, मुझसे और नहीं होगा। मैंने जो कुछ भी चुराया है सब तुम ही रख लो, मुझे छोड़ दो। जमींदार घर में बैठकर रो रहे हैं। अरे, गया मेरा पूरा पाप, दौलत लुट गया। अब मैं कंजूसी कैसे करूंगा? अय्या, रोइए मत। ये लीजिए आपकी संपत्ति। मैंने उस चोर को पेड़ से बांध दिया है। पुलिस को बुला लीजिए। अड़केशा, मैंने तुम्हें कितना सताया। हमेशा सिर्फ 2 मुट्ठी खाना देता था, पर तुम इतने ईमानदार निकले। मुझे माफ कर दो भाई। अब तुम और तुम्हारी माँ इसी गांव में एक बड़े बंगले में खुशी खुशी रहो। ये जमीन घर सब तुम्हारा हुआ। देखा दोस्तों, अगर हम ईमानदार हों तो हमारे पास जो 3 पैसे भी हैं वे 3 करोड़ के बराबर हो जाते हैं। उस चोर की हालत तो अब बेचारी हो गई है।